बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ साधक धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान के प्रिय भक्तों, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। ये बात बाली ने क्यों कही भगवान से? उन्होंने ये बात मुनियों के लिए कही है, लेकिन ये हमारे ऊपर लागू होती है। जब अंत समय हम लोग सोचते हैं कि हमारा अमुक परिवार है, ऐसा हमारा घर है, ऐसी हमारी ज़मीन है, ऐसा हमारे रिश्ते नाते हैं, इतनी संपत्ति मैंने इकट्ठी की है, इतना मुझे उसका देना है, इतना लेना है, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। जब नाना प्रकार की बातें हम अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, तो भगवान के प्रिय भक्तों, जन्म जन्म मुनि में जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। फिर राम अंत समय ध्यान ही नहीं आता है। शरीर एक अलग चीज़ है, आत्मा एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। आत्मा का तो कभी ना जन्म हुआ, ना वो कभी मरती है। शरीर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई इतनी काम की है। ठीक है जी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं। और ये साधक धाम मोक्ष का द्वारा, ये एक सीढ़ी है जिससे आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जिससे आप राम तक पहुंच सकते हैं, जिससे आप राम के साम्राज्य को देख सकते हैं। ये दुखालयम है, ये संसार दुखों का घर है। किसी के पास पुत्र नहीं है, वो दुखी, प्रॉपर्टी बहुत है। किसी के पास अच्छी पत्नी नहीं है, वो दुखी। ठीक है जी। तो किसी को परदेश में रहना पड़ता है, वो घर की याद सताती है, बच्चों की, परिवार की। तो किसी के पास मकान अपना नहीं है, वो किराए पर रह रहा है। तो किसी के शरीर में माल बहुत है, लेकिन किसी के शरीर में रोग बहुत घुस गए हैं, वो पीछा छुड़ाता थक लिया उनसे। कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई अपनी बच्चों से परेशान है।
तो कोई मतलब वो यही नहीं समझ पा रहा जाना किधर है। उसके नाना प्रकार के जो जीवन में उसने कर्म किए हैं वही उसके ध्यान घूमते रहते हैं। विश्वास कीजिए, जब हम लोग परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं, देखिए नाव पानी में रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम संसार में रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार हमारे अंदर आ जाए, पानी नाव में आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, नाव डूब जाएगी। तो भगवान के प्रिय भक्तों, सभी ज्ञानी हैं। इस समय ज्ञान सड़कों पे बिखरा पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है, और जो उठा ले वो बहुत बड़भागी है। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नरक के 3 गेट हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो काम के रास्ते पर जाएगा विषय वासना के, वो सीधा नरक में जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं। जो क्रोध करेगा, अति क्रोध करेगा, बिना मतलब के क्रोध करेगा, वो भी नरक में चला जाएगा, उसकी नरक में एंट्री हो चुकी है समझ लो। और जो लोभ, ज़्यादा लोभ के लालच के चक्कर में पड़ेगा, आवश्यकता से अधिक लोभ, साईं इतना दीजिए जाब में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ठीक है जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बहुत सारी बातें संत महात्माओं ने कही है, ज्ञानवर्धक बातें हैं, हम भी ग्रहण करेंगे, उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, और आप लोगों से भी निवेदन है आप लोग भी उन्हें अपने जीवन में बातों को उतारें। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस का एक भी शब्द को पकड़ के उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसका जीवन सार्थक है। और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। वैसे तो खैर अब व्यक्ति मनमुखी है। जहाँ तक मेरा मानना है, मोबाइल के विषय में कहते हैं कि जो जवान बेटा बेटी हैं उनके लिए तो मोबाइल क्या है, प्राणनाथ। ठीक है जी, जैसे परमात्मा होता है, परमात्मा जैसे साधु सन्यासी भगवान से प्रेम करते हैं, वैसे आजकल के जवान बेटा बेटी मोबाइल चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और जो हम जैसे लोग हैं और छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या है, प्राणनाथ, और जवान के लिए है परमात्मा। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो उसमें अमृत भी उसी के अंदर है, विष भी उसके अंदर है। जिसको जो चाहिए वो उसमें से निकाल भी लेता है। जो सार निकालता है, भजन, भगवान की भक्ति, अच्छे ग्रंथ, अच्छे कोई सुनता है कुछ बढ़िया, तो उसको अच्छी चीज़ प्राप्त होती है। और जो मनोरंजन या कोई गलत चीज़ देखता है, एक ना एक दिन वो स्वतः ही चित हो जाता है। ऐसे संसार में जैसा कोई बोता है वैसा उसे काटना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं ते सही फल चाखा। तो भगवान ने तो कर्म को प्रधान कर दिया है, अब जो जैसा करेगा वैसा उसे फल भोगना पड़ेगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। किसी भी भाई को अगर सुंदरकांड के पाठ के विषय में अगर मान लो अपने घर में भगवान का गुणगान कराना है, तो हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। 8477022090 84,770,220,90 ये फ़ोन नंबर है। ठीक है जी, आप संपर्क कर सकते हैं। साउंड का हम किसी से कोई चार्ज लेते नहीं है, साउंड अपने पास अपना है, आने जाने का भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और प्रयास करते हैं कि सामने वाले के बजट में ही कार्य हो जाए, ज़्यादा उसको भार ना पड़े। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बच्चों के जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पर, साल भर में एक फिर तो सुंदरकांड का पाठ करा ही लेना चाहिए। घर के लाए बलाए भाग जाती हैं, और जो है घर का एक होता है ना, उसके वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, पितृदोष, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का गुणगान आप कराएं और आपका मंगलमय हो। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।